ओम शांति। आज हम बात करेंगे शब्दों के बारे में कि शब्दों में बहुत पावर होती है और इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे और समझा रहे थे कि शब्दों में बहुत पावर होती है। शब्द किसी भी चीज़ को बर्बाद कर सकती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन को आबाद भी कर सकती है। इसीलिए हमको अपने शब्द अपने मुख से बहुत सोच समझकर बोलने चाहिए। शब्दों का चयन सही होगा तो बड़े से बड़े बात को भी बनाया जा सकता है। पास में ही ये एक युवक वो बातें सुन रहा था। वो बहुत आश्चर्यचकित था। इस तरीके की बातें सुनकर गौतम बुद्ध के पास चला गया। उनके पास जाकर मुस्कुराता है और बोलता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप क्यों इन शिष्यों का भरोसा तोड़ रहे हैं? क्यों इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं? गौतम बुद्ध बोले, अगर तुमको भरोसा नहीं रहा तो अपने शब्दों को आजमा कर देख लो। तब युवक बोला, मैं क्यों मानूं आपकी बात? मैं आपके शब्दों की ताकत को आजमा कर देख चुका हूँ, उसके कोई फ़ायदा नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं अगर तुमसे कुछ कह रहा हूँ तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ। जिन लोगों ने अपने शब्दों की ताकत को पहचाना है उनके जीवन में सुख और शांति और सफलता ही आई है। इतनी गंभीरता से कहने पर गौतम बुद्ध के बात पर उस युवक के अंदर कुछ उम्मीद सी जगी। तो वो बोला, तो मैं अगर आपकी बात मानूं तो क्या मेरी मदद करेंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा, तुम्हें क्या मदद चाहिए बताओ। तो वो बोला कि मेरा एक भाई कुछ भी नहीं करता, खाली रहता है, ना ही हमारी बातें सुनता है। हम लोगों ने उसे बहुत समझाया, उसके भले के लिए समझाया, लेकिन उस पर हमारे शब्दों का कुछ भी असर नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि अपने शब्दों की ताकत को पहचानो। हम सब ने उसे समझाया पर वो किसी की बात को मानने की वो राजी नहीं होता, किसी की बात नहीं मानता। तो वो उसको एक गांव के खेत में ले गया जहां पर उसका भाई बड़े आराम से सो रहा था। तब उस युवक ने बोला कि गौतम बुद्ध, ये मेरा भाई है। ये आलस के कारण गांव में प्रसिद्ध है। ये कुछ नहीं करता, बस अपना जीवन आलस और मक्कारी में व्यतीत कर रहा है। तो गौतम बुद्ध ने युवक के भाई के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखा और बोला, उठो बेटा, ये समय सोने का नहीं है, जागने का है। ये बात सुनकर उस युवक के भाई ने बहुत ही गंभीरता से आकर बोला और उसे पूछने लगा, गुरुजी आप कौन हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो, पर अपने आप को क्यों नहीं पहचान रहे हो? तब युवक ने बोला, अगर मेरे बारे में जानना है तो गांव वालों से पूछ कर आओ, तुम्हें सब कुछ बता देंगे। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तब युवक ने बोला, मैं बहुत आलसी हूँ। तब पूरे गांव के लोग आलस और मकारी के नाम से ही जानते हैं। गौतम बुद्ध ने बोला, नहीं, तुम इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन आलस और मकार और काम करने नहीं करने की तुम्हारी गलत आदत है। क्योंकि वो गांव वालों को समझ नहीं आती ये सब बातें सुनकर, और वो सोचने लगा कि आज तक मुझे किसी ने भी इस तरीके से नहीं समझाया। सबने मुझे मक्कार और आलसी कहा। ये सोचता हुआ उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि गौतम बुद्ध, मेरी ये आदत ही नहीं जाती। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आलस और मक्कारी को छोड़ दूँ, अपने काम में मन लगाऊं, लेकिन मेरा मन और दिमाग स्थिर ही नहीं रहता। मैं बहुत हार चुका हूँ। इस आलस्य को चाहकर भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? जब भी किताब पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है। खूब कोशिश करने के बाद भी असफलता मिलती है। तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुमको एक उपाय बताता हूँ।
कल तुम मेरे पास आश्रम में आना। तब वो लड़का पूरा दिन वही सोचता रहा कि ऐसा क्या उपाय बताएंगे जिससे मेरे जीवन का आलस चला जाए और मैं एक सफल इंसान बना जाऊं। अगली सुबह वो आश्रम गया तो वो पूछा कृपया करके वो उपाय बताएं जिससे करके मेरा वो आलस से वो दूर चला जाए। बुद्ध जी ने कहा, तुम अपने दिमाग में क्या सोचते हो, मुझे वो सब बताओ। उस लड़के ने बताया कि मेरे दिमाग में लोगों के ताने रहते हैं और विचार आते हैं कि इनसे बचना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है और मैं सबसे डरकर मैं सो जाता हूँ ताकि ये विचार मुझे परेशान न करे। इस पर गौतम बुद्ध ने बोला, तुम अतीत में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तुमको भविष्य की तरफ सोचना होगा। लड़का बहुत ज़्यादा सोचने लगा और बोला, भविष्य में कैसे सोचते हैं? तब बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा हो तो तुम क्या करोगे? काफ़ी देर सोचने के बाद वो बोला, मैं अपनी मनचाही जगह पर घूमूंगा, अपनी पसंद की सब चीज़ें करूँगा, अच्छा घर लूँगा और अच्छा व्यापारी बनूंगा। थोड़ी देर फिर से उसके पास जो थे ताना मारते थे उसको सब याद आता है और वो निराश होने लगा। कहता है, बुद्ध जी ये सब कैसे होगा? तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम ये सही कह रहे हो, लेकिन पहले भविष्य में सोचना सीखो, तभी उसे प्राप्त करने के लिए आलस से दूर हटोगे और अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। तुम अपने अतीत से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो। आपको ये काम करना है, रोज जो चाहते हो वो एक कागज़ पे लिखो और उसको उसी दिन पूरा करने की कोशिश करो। जब तुम दृढ़ निश्चय के साथ ये काम करोगे तब तुम्हारा काम में सोने का मन नहीं करेगा, आगे बढ़ने का मन करेगा और जो भी परेशानियां आएंगी तुम उसका आसानी से हल निकाल पाओगे। तब उस लड़के ने सोचा, अगर मैं अपने पसंद का काम करूं, मन चाहे घूमूं, तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। तब बुद्ध जी ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। मैं कुछ साल के लिए इस गांव से बाहर जा रहा हूँ। लड़का अपने घर चला गया, लक्ष्य को लेकर सो गया। अगले दिन वो अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया, लोगों पे नहीं दिया और वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ाने के तरीके में लेता रहा। वो बाजार चला गया और व्यापारियों से मिलने लगा, व्यापार सीख गया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगा। अपने लक्ष्य को हर दिन सुबह शाम दोहराने लगा, जिससे उसके दिमाग में उसका लक्ष्य फिट हो गया। अब बस वो आगे बढ़ने के बारे में ही सोचता रहा और अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करता है और एक दिन कुछ सालों बाद गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। कुछ सालों बाद गौतम बुद्ध के मिलने पर बुद्ध जी उसे पहचान नहीं पाते हैं और वो बताता है, वो गौतम बुद्ध जी, आपने मेरी शब्दों की ताकत को पहचाना है। मैंने शब्दों की ताकत को पहचान कर दिन रात लक्ष्यों को दोहराया, अपने आप को तैयार किया और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहा और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो उपाय बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वो लड़का ने भी अपने शब्दों की ताकत को पहचाना और यूज किया। तो आप भी अगर इस वीडियो से इंस्पायर हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओम शांति।